तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर डेमन क्लैन के लोगों को हरा रहा था। तभी दूर से एक आवाज़ आती है और वांगलिंग, जो कि अभी काफ़ी कोल्ड था, थोड़ा सा नॉर्मल होता है क्योंकि ये आवाज़ इसके पुराने दोस्त चीहू का था। अब आगे और गाइस, आज से अपने लाइक का टारगेट रहेगा और कमेंट्स का भी। तो मिनिमम 500 लाइक्स और 100 कमेंट तो होने चाहिए यार, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ और वीडियो का रीच भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। मतलब कुछ लोग करते हैं, बट 3000 व्यूज़ आ रहे हैं तो यार 500 से तो ऊपर ही लाइक्स होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। चीहू इधर आगे आता है और अपने सभी जो कल्टीवेटर्स दोस्त थे, मतलब इसके क्लैन के, ये देखता है कि मानो उनकी ऑरा सील हो चुकी थी। अब चीहू वांगलिंग से एकदम जोर से पूछता है, मतलब तेज आवाज में, कि शेंगन्यू, क्या तुम मुझे दोस्त मानते हो? वांगलिंग हाँ में सर लाता है और कहता है, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन तुम उनमें से एक हो। अब चीहू कहता है, अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब वांगलिंग भी बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे क्लैन का भी एक भी बंदा क्यों नहीं मरा है? अगर तुम यहाँ पे नहीं रह रहे होते तो ये सब मर चुके होते। अब चीहू को भी यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन फील होता है और वांगलिंग अब चीहू से पूछता है कि तुम्हारे वो एंसेस्टर है कहाँ पर? बाकी मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। इधर डेमन क्लैन के मेंबर्स जो थे वो वांगलिंग की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं। खास करके 3 ओल्ड मैन यहाँ पे प्रकट होते हैं। वांगलिंग इन तीनों को देखता है। तीनों फिलहाल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के पीक पर थे और इनमें से जो एक एल्डर थे वो बोलते हैं कि शेंग न्यू, मैं जायन डेमन क्लैन का हेड एल्डर हूँ और मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। वांगलिंग देखता है और कहता है, तुम वर्दी नहीं हो। और फिलहाल वांगलिंग चीहू से बात करने लगता है। इधर ओल्ड मैन को हंसी आती है और ये अपने कुल्हाड़ी निकाल करके वांगलिंग पर हमला कर देते हैं। वांगलिंग देखता है और चीहू की तरफ देखते हुए भी दूसरी तरफ जिधर से वो ओल्ड मैन आ रहा था एक पंच मार देता है। अब एक ही पंच में ओल्ड मैन कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और वांगलिंग कहता है, तुम अभी भी वर्दी नहीं हो। और फिर से चीहू से बोलता है कि भाई बताओ, तुम्हारे एंसेस्टर कहाँ है? चीहू को भी नहीं पता था। वांगलिंग कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर से कहो कि मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस लौटा दें और मैं चला जाऊंगा। अब चीहू कुछ सोचता है और कहता है, मैं हेवनली पासिस फॉर्मेशन को यूज़ करूंगा तो शायद उनका पता चल जाए, लेकिन तलवार लेने के बाद तुम निकल जाना। वांगलिंग मान जाता है और चीहू अब इन तीनों एल्डर से कहता है कि पासिस का फॉर्मेशन खोल दो, क्योंकि यहाँ का जूनियर सेक्ट मास्टर मैं ही हूँ। तीनों एल्डर्स भी मान जाते हैं और ये टेक्निक यूज़ करते हैं। वैसे ही हर एक जो पासिस था, यानी कि सदर्न साइड का जायंट डेमन प्लेलिस, नॉर्दर्न साइड का, ऐसा खुलना शुरू होते हैं और स्पेस में 12 पिलर्स ऑफ लाइट देखने को मिलती है हर एक डायरेक्शन से, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं। होती तो 10 हैं पर यहाँ पर 4 हैं। तो हर एक दिशा से 3-3 पिलर्स ऑफ लाइट चमक रही थी और सभी लाइट्स एक दूसरे में फ्यूज होने लगती हैं। और चीहू अब वांगलिंग से कहता है, ये जो फॉर्मेशन है, इसके सामने तो हमारे एंसेस्टर भी मतलब 8 बार से ज़्यादा नहीं टिक सकते और तुम्हारी बॉडी उतनी स्ट्रांग भी नहीं है हमारे जायन डेमन क्लैन के जैसी, तो तुम अब बच नहीं पाओगे। और वांगलिंग की तरफ ये इशारा करता है और ये जो 12 पिलर्स ऑफ लाइट थी ये वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और अब वांगलिंग कहता है कि सेलेस्टियल रियल में जो हुआ था, मैंने तुम्हारी मदद की थी। उसके बाद 2 साल पहले तुमने मेरी मदद की थी। मुझे भगाने में थोड़ा मदद तो किया था। हम बराबर हैं। चीहू भी हाँ में सर हिलाता है। वांगलिंग उधर उन लाइट्स को देखता है और हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हेवेंस पासिस फॉर्मेशन मुझे मार सकता है? वांगलिंग अचानक से गायब होता है और एक पिलर के सामने प्रकट होकर एक पंच मारता है। हालांकि वांगलिंग का पंच उस पिलर से तो टकराता है, पर वांगलिंग भी कुछ कदम पीछे हट जाता है और इसके राइट हैंड से ब्लड आने लगा था। पहले पिलर को ये फोड़ चुका था। अब ये बढ़ता है दूसरे पिलर की तरफ और अपने एंशिएंट गॉड बॉडी को यह टेस्ट भी कर रहा था। दूसरे पिलर को भी ये फोड़ देता है। स्पेस में भी अब क्रैक्स आने लगे थे और बूम 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 एक एक करके ये पिलर्स को फोड़ते जाता है। हंसते हंसते ये बोलता है, 8वां पिलर। हालांकि वांगलिंग के भी कपड़े इस समय फट चुके थे। इसके फोरहेड पर 3 स्टार्स चमक रहे थे। चीहू को भी समझ में नहीं आ रहा था, यार ऐसा कैसे हो सकता है? इसके एंसेस्टर भी मैक्सिमम 8 पिलर से फाइट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब वो बॉडी से फाइट करे तब, अगर वो अपने पावर्स को यूज़ करें, यानी टेक्निक्स को, कल्टीवेशंस को, तो 12 पिलर से फाइट कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली इंजर्ड भी हो जाएंगे। इधर वांगलिंग 11 पिलर्स को फोड़ चुका था, पर 12वें पिलर को तोड़ने से पहले वांगलिंग इसकी बॉडी 100 फीट की हो जाती है और एक दहाड़ मारता है और सीधा उस पिलर पर चार्ज कर जाता है और अपने चेस्ट से ही उसे फोड़ देता है। तो हेवनली पासिस फॉर्मेशन उसे वांगलिंग तोड़ चुका था और ये था असली पावर 3 स्टार के एंशिएंट गॉड बॉडी का, जो कि 3 स्टार के पीक पर था। अब वांगलिंग अपने बड़ी से उंगली को इशारा करता है, उसमें से ग्रे गैस निकलती है और जो भी जैन डेमन क्लैन के मेंबर्स थे उनकी बॉडी में ये गैस एंटर करने लगती है और ये कहता है कि आज से तुम्हारे क्लैन में कोई भी नासेंट सोल या उससे ऊपर का कल्टीवेटर होगा ही नहीं, और जो भी कोर फॉर्मेशन से ऊपर जाना चाहेगा उसे मेरी परमिशन लगेगी। यही तुम लोगों का पनिशमेंट है। मानो वांगलिंग
खुद एक हेवेंस का मास्टर हो, जैसा ये बातें कर रहा था। वांगलिंग जानता था कि माउंट सुजाकू वाले इसे अपना प्यादा बनाना चाहते थे, इसलिए अपने पावर्स को जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था कि मैं किसी का प्यादा बन के रह ही नहीं सकता। चाहे आज किसी को पता भी चल जाए कि मैं एंशिएंट गॉड हूँ, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़िलहाल ये अपने फुल पावर्स को यूज़ कर रहा था। और वैसे भी एंशिएंट गॉड हज़ारों हज़ारों सालों से गायब हो चुके हैं, तो बहुत सारे कम ही लोग होंगे, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा। इवन अगर ज़ूको ज़ी भी देख ले, यानी जो सुजाकू है, तो भी शायद उसे पता ना चले। और अब वांगलिंग कहता है कि ज़ायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर अभी तो बाहर आ जाओ। इधर चीहू ये ज़मीन पे गिर चुका था, क्योंकि फॉर्मेशन को ये भी कंट्रोल कर रहा था। मरता तो नहीं है, क्योंकि वांगलिंग मारता नहीं, बट ये इंजर्ड हो चुका था। अब इस समय डेमन क्लैन के बॉर्डर के आसपास एक वुमेन थी, जो कि पर्पल ड्रेस पहन के थी। वो इसी तरफ देख रही थी। दिखने में काफ़ी सुंदर थी। आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट था। और ये कहती है, तो ये है तुम्हारा ट्रू स्ट्रेंथ वांगलिंग। लगता है तुम्हें मास्टर ने भी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अब वांगलिंग की वॉइस चारों तरफ गूंजती है। और डेमन क्लैन में ही 500 किलोमीटर की दूरी पर जमीन के नीचे में एक गोल्डन केव था, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था और कल्टीवेट कर रहा था। दिखने में ये काफ़ी हैंडसम था। और अचानक से अभी अपनी आंखें खोलता है और मानो गुफा की दीवारों को भेदते हुए ये उस तरफ देख सकता था। और बोलता है, जूनियर वांगलिंग, एरोगेंट रह लो, बस आ ही रहा हूँ मैं। और फिलहाल ये अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। और ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो कि वांगलिंग का था। सेलेस्टियल स्वॉर्ड से थोड़ा ब्लैक गैस बाहर निकलता है और इसके अंदर से फर्स्ट डेविल बाहर आता है। और इसकी आंखों में एक अलग ही हेट्रेड था। और फिलहाल ये यहाँ के एंसेस्टर से कहता है कि वो फिंड आ चुका है, मैं उससे मेरा बदला लेना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। अब क्योंकि जो डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे वो फर्स्ट डेविल से काफ़ी बातें कर चुके थे, तो इन्हें पता था कि ये वांगलिंग से काफ़ी चिढ़ता है। एंसेस्टर कहते हैं तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं इस पोजीशन को पूरा कर लूँ। और फर्स्ट डेविल कहता है कि जब आप उस वांगलिंग को मार रहे होगे तो आखिरी अटैक जो होगा क्या वो मैं कर सकता हूँ। एंसेस्टर हंसते हैं कि क्यों नहीं। और फर्स्ट डेविल यहाँ पर और बोलता है कि आपको पता नहीं है, मैं उससे बहुत हेट करता हूँ, उसी की वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। और वो मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं देता है। और ये कहता है कि हम उसे मारने के बाद क्या आप मुझे कुछ वुमेन्स दे सकते हो, खास करके लिटिल सिस्टर फेरी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। एंसेस्टर भी हंसते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है, कि वांगलिंग के मारने के बाद मैं फेंग लुआन के सोल को बाहर बुलाऊंगा, तुम मिल सकते हो। और एंसेस्टर इस दौरान ये सोचते हैं कि यार ये फेंग लुआन के सोल के पीछे पड़ा है, चलो कोई नहीं, ये लालची है तो मेरे साथ ही रहेगा। फेंग लुआन का जो सोल था इन एंसेस्टर को गलती से एक बार मिल गया था। और ये सोल काफ़ी सुंदर था, पर इसमें एक अलग ही हवस था, मतलब ये जो लेडी रही होंगी। और इवन एंसेस्टर भी उन्हें देख करके बावले हो गए थे। लेकिन क्योंकि इनका पावर लेवल अच्छा था, तो ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। और जब से फर्स्ट डेविल फेंगलुआन के सोल से मिला था, ये तो एकदम लट्टू हो चुका था। इधर वांगलिंग वेट कर रहा था। और वांगलिंग को समझ में आता है यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और ये फाइनली बोलता है नॉर्थ डायरेक्शन में देख के, जू लीगुओ, मतलब फर्स्ट डेविल। और इस दौरान वांगलिंग उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। पलक झपकते वांगलिंग वहां पे पहुंच चुका था और ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है। जमीन के नीचे 500 किलोमीटर में एक बैरियर इसे फील होता है। और वांगलिंग जमीन पर एक मुक्का मारता है, सीधा जमीन धंस जाता है। उसके बाद एक दो पंच ये और मारता है और बोलता है कि एंसेस्टर बाहर आ जाओ। अब इस दौरान जमीन के नीचे से एक मिडिल एज मैन बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, शेंगनियो, मैं तुमसे अभी फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम आ ही गए हो मरने के लिए, तो कोई बात नहीं। ये वांगलिंग के क्लोज आते हैं और एक लाइटनिंग पंच इसकी तरफ पढ़ा देते हैं। बदले में वांगलिंग भी एक पंच मार देता है। और जब दोनों के पंच टकराते हैं तो जो एंसेस्टर थे वो 10-20 कदम पीछे चले जाते हैं। और इन्हें भी विश्वास नहीं होता है। वांगलिंग भी जाता है पर 2-3 कदम पीछे ही। डेमन क्लैन के एंसेस्टर ये थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि ये जो पोजेजन टेक्निक शायद यूज़ करने वाले थे उसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए ये बस 80% पावर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये पूछते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड क्या है। पर वांगलिंग जवाब नहीं देता है, ये दोबारा से इन पर एक पंच मार देता है। डेमन क्लैन एंसेस्टर इस दौरान हवा में उछलते हैं और वांगलिंग के पंच के बदले ये अपना पैर चलाते हैं। और दोनों के कोलिजन से जमीन और धंस रहा था। और वांगलिंग भी अपने राइट फिस्ट में थोड़ा सा पेन फील करता है। और एंसेस्टर ने देखा ही था कि वांगलिंग ने वो 12 पिलर्स को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए बाहर भी नहीं आ रहे थे कि पहले अपने फुल पावर को रिकवर कर लूँ, ये जो बॉडी है इसको मास्टर कर लूँ, तभी बाहर आऊँगा। बट वांगलिंग खुद यहाँ पे आ गया था। एंसेस्टर को गुस्सा आता है और इनकी बॉडी एक जायंट में बदल जाती है, 100 फीट से भी ज़्यादा बड़ी। और साथ में ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इस बार ये जो पंच मारते हैं, पहले तक अभी ये बस फिजिकल पावर यूज़ कर रहे थे, पर अब ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करने लगे थे। तो ये इनका एक फुल पावर अटैक था। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में थे। और ये कहते हैं कि वांगलिंग अपने मृत्यु को स्वीकार करो। लेकिन अब क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर चुके हैं,
तो जिस बॉडी में अभी ये है, अब ये काम का नहीं है क्योंकि इसे ये मास्टर नहीं कर पाए थे। तो इन्हें दूसरी बॉडी को आगे जाके यूज़ करना पड़ेगा। इधर वांगलिंग भी इस पंच से एक डेंजर फील करता है और ये दूसरी बार हुआ था। पहली बार जब ये हेवेंस का मैसेंजर ली मुआन के सोल को लेने आया था, तब इसने ऐसा फील किया था। लेकिन वांगलिंग को अब डर नहीं लगता है क्योंकि उस समय से और इस समय में फ़र्क है। इसकी एंशिएंट गॉड बॉडी अपग्रेड हो चुकी थी। अब वांगलिंग के पीछे में इसके एंशिएंट गॉड का जो फिगर है फिर से प्रकट होता है, यानी एक बड़ा सा शैडो। और वांगलिंग फिर से एक पंच मारता है। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं और डेमन क्लैन के एंसेस्टर इस दौरान खून की उल्टी करने लगते हैं। और अब ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वांगलिंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यह वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर वांगलिंग भी उस पंच के दौरान काफ़ी पीछे हट गया था और इसका हाथ भी थोड़ा सा नम हो जाता है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड आगे बढ़ता है और उसमें से एक ब्लैक गैस निकल के फर्स्ट डेविल बाहर आता है और ये बोलते हैं स्लाइस एंसेस्टर। अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड में एक पावरफुल ऑरा क्रिएट होती है और वांगलिंग को काटने के लिए बढ़ती है। और फर्स्ट डेविल चिल्लाता है कि वांगलिंग, मैं मेरे रिवेंज के लिए आ रहा हूँ। एंसेस्टर भी काफ़ी खुश थे और हंसते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे ट्रेजर को तुम्हें मारने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पर इधर वांगलिंग भी हंसता है। इस तलवार को डॉज नहीं करता है क्योंकि जो सेलेस्टियल एनर्जी थी वो पलट जाती है और एंसेस्टर की तरफ लाइक अ लाइटनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। एंसेस्टर को भी समझ में आ जाता है कि ये औरत तो इनको ही काटने के लिए आ रही है, पर शायद ये लेट हो चुके थे। हल्का फुल्का मूव करते हैं पर इनका जो लेफ्ट हैंड था ये तलवार काट देती है और ये गुस्से में कहते हैं कि जू लीगो, तुम्हारे सोल को तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और तुम्हें रिफाइन कर दूंगा। और इधर इस मौके का फ़ायदा उठाकर वांगलिंग इन पर एक पंच मार देता है तो इनकी इंजरीज और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं। और फर्स्ट डेविल हंस के कहता है, एंसेस्टर को लिटिल ब्रैट कहता है, मतलब छोटे बच्चे, कि तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, ग्रैंडपा जू के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और मैं वांगलिंग का हमेशा से लॉयल हूँ, तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर सकते थे। और अब ये वांगलिंग से कहता है कि मास्टर कैसा लगा। वांगलिंग भी स्माइल करता है और अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को ये अपने हाथों में ले चुका था। और वांगलिंग अब इस तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और फर्स्ट डेविल से कहता है, इसे मारने के बाद मैं फॉरेन बैटल ग्राउंड में तुम्हें लेके चलूंगा और जितने सोल्स तुम्हें एब्जॉर्ब करने हैं कर लेना, ताकि तुम्हारा सोल पावर बढ़ सके। जू लीगो भी काफ़ी खुश हो जाता है और जू लीगो जानता था कि वांगलिंग अगर जिंदा है तो इसे छोड़ेगा नहीं अगर इसने वांगलिंग के खिलाफ कुछ किया तो, क्योंकि इसने देख चुका था कि जो भी वांगलिंग से दुश्मनी करता है वो बचता नहीं है कभी। और ये मनी मन अब खुश हो रहा था कि ग्रैंड पाजू काफ़ी होशियार हूँ मैं, ये बंदा मुझे अलग लेवल पे ले जा सकता है। यानी ये वांगलिंग के बारे में सोच रहा था और ये वांगलिंग से सोचता है कि यार कुछ दिन बाद आते तुम, मैं थोड़ा और मज़े कर लेता, खास करके वो जो लिटिल सिस्टर फेरी थी, यानी फेंग लुआन के सोल के साथ भाई अपना मजा करता था। और वांगलिंग ने, सॉरी, डेविल ने फेंगलुआन के सोल से वादा किया था कि मैं तुम्हें भी इस एंसेस्टर के हाथों से छुड़वा लूंगा। और अभी वांगलिंग को बताता है कि इसके पास एक बैग है, उसमें एक सोल सील है, तो वो बहुत सही है, आपको उसे बचाना पड़ेगा। वांगलिंग मान जाता है। इधर एंसेस्टर के पीछे वांगलिंग पड़ चुका था। एंसेस्टर भाग रहे थे और वांगलिंग तलवार चला रहा था। और ईस्टर्न एज पर पहुंचने के बाद ये एंसेस्टर एक वेपन निकालते जिसमें से ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकलते हैं और ये वांगलिंग से बोलते हैं कि तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लूंगा। अब ये जो फ्लेम्स थे मतलब एक टॉर्च में से मानो निकलते हैं और पूरा एरिया सी ऑफ फायर से भर जाता है, यानी आग का समुद्र बना चुके थे। और ये फ्लेम एक बीस्ट में बदल जाते हैं। वांगलिंग इस बीस्ट को देखता है जो कि आग से भरा हुआ था पर यह शांत था और तलवार ये इस बीस्ट पे चला देता है। साथ में ये रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट करता है और बोलता है सील। और वांगलिंग अपना वाला सोल सोल फ्लैग निकालता है जिसको किसने रिफाइन किया था, यानी 1000 या 2000 जो भी होंगे। और इसके अंदर ये ली युवान फेंग के प्राइमरी सोल को यूज़ कर रहा था, तो इसका भी सोल फ्लैग काफ़ी पावरफुल हो चुका था। तो ब्लैक फ्लेम को तो वांगलिंग डिसॉल्व कर चुका था और वांगलिंग जानता था इस एंसेस्टर के पास और टेक्निक्स होंगे, शायद ये कुछ छिपा रहा है और अगर ये इस साइड में आके रुका है तो कुछ और बात होगी। एंसेस्टर इधर एक गहरी सांस लेते हैं और दोनों हाथों से एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं, सीलिंग टेक्निक। अभी जो टेक्निक यूज़ करते हैं मानो एक ऑरा हाथ के समान स्पेस में चली जाती है और बिखर करके गायब हो जाती है। अब ये आसमान की तरफ देख रहे थे और बोलते हैं, मतलब एकदम ग्रीट करते हैं कि जायन डेमन क्लैन का 67वें जनरेशन का ये मेंबर वो ट्रेजर चाहता है। और जैसे ये बोलते हैं आकाश एकदम काला होने लगता है, ज़मीन हिलने लगती है। जायन डेमन क्लैन के जो ईस्टर्न साइड का बॉर्डर था जहाँ पर एक बड़ा सा माउंटेन था और ये जो माउंटेन था ये दो भागों में बढ़ जाता है और वहाँ से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकल के आती जो कि एकदम लाल चमक रही थी। और ये हो रहा सच में काफ़ी पावरफुल थे। अब एंसेस्टर बताना शुरू करते हैं कि जब हम इस प्लेनेट पे पहली बार आए थे तो हमारे एंसेस्टर जो कि यहाँ पर पहले आए थे उन्होंने इसी कुल्हाड़ी को यूज़ किया था इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में फाइट करने के लिए। और उन्होंने 2 लीफ सैवेजेस को
जो कि 9 स्टार वाले थे, उन्हें मारा था। हमारे एंसेस्टर कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये कुल्हाड़ी अभी भी यहीं पर है। और वांगलिंग जब इस कुल्हाड़ी को देखता है, तो जब ये जाओ कंट्री में था, कॉर्प सेक्टर में, तो इसे वहाँ पर, अगर आपको याद हो, तो एक बड़ा सा लाश मिला था, जिसकी ऑरा ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। शायद ये उन्हीं का था, ऐसा वांगलिंग को लगता है। अब ये कुल्हाड़ी एंसेस्टर के हाथों में आ चुकी थी, और इनकी ऑरा पहले से काफ़ी अलग थी, क्योंकि कुल्हाड़ी से रेड गैस बाहर निकल रहा था और इनकी ऑरा को मानो सपोर्ट कर रहा हो। प्रोसेस अलग था। कुल्हाड़ी से एक ऑरा निकल रही थी, जो कि एंसेस्टर की बॉडी में जा रही थी, फिर एंसेस्टर की बॉडी से ऑरा निकलती थी और कुल्हाड़ी एब्जॉर्ब कर लेता था। तो एक साइकिल बन चुका था। अभी ये कुल्हाड़ी इनके राइट हैंड में थी, इनका बाएं हाथ जो कटा हुआ था, कुल्हाड़ी की ऑरा की वजह से एक हाथ भी वहाँ पे बन जाता है। अब अपने दाएं हाथ से कुल्हाड़ी ये बाएं हाथ में फेंकते हैं, और कुल्हाड़ी और ज़्यादा चमकने लगता है, और ये बोलते हैं कि वांगली, मृत्यु को स्वीकार करो। और कुल्हाड़ी को अब ये वांगलिंग पर चला देते हैं और बहुत फास्ट मूव करते हैं। वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इस रेड एक्स को काउंटर करता है, और जब कोलिजन होता है तो मानो पूरा स्पेस ही दहल के रह जाता है। एंसेस्टर इस दौरान ब्लड वॉमिट करने लगते हैं, और इनकी बॉडी जो अभी 100 फीट से ऊपर हो चुकी थी, अब वो छोटी होके नॉर्मल साइज की हो जाती है, पर ये मानो एक बीस्ट के समान हो, और वांगलिंग की तरफ दोबारा से देखते हैं। वांगलिंग पीछे हटता है और ये कुछ सील बनाता है और बोलता है, ऑनर्ड सोल फ्लैग। स्काई फिर से काली होने लगती है, और एक 30 फीट लंबा सोल फ्लैग यहाँ पर प्रकट होता है, और इसमें 12 गोल्डन पर्पल लाइट्स चमक रही थी। और जैसे ये सोल फ्लैग प्रकट होता है, इसमें से बहुत सारी सोल्स बाहर निकलती है और हर एक डायरेक्शन को घेरने लगती है। एंसेस्टर जो कि काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो भी दहल जाता है कि ये तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सोल फ्लैग है। पर इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन लोग का वांगलिंग से क्या कनेक्शन है, और ये था 1 बिलियन सोल सोल फ्लैग। और इसी दौरान वो जो लेडी थी, जो कि डेमन क्लैन के बॉर्डर पे खड़ी थी पर्पल रोब में, वो देखती और कहती है, अच्छा तो डूटियन ने मुझे इसलिए सोल रिफाइनिंग सेक्ट से बाहर निकाला था, ताकि ये वांगलिंग को 1 बिलियन सोल फ्लैग दे सके। लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है, शायद ये उसका कॉपी है। और ये लेडी वांगलिंग को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन अभी तक वांगलिंग का डाव हट क्या है इसे पता नहीं चला था। और ये वांगलिंग के डाव हट को तब जान सकती है जब वांगलिंग बेहोश पड़ा हो, यानी वो वीक हो और ये अपनी ऑरा उस पर यूज़ कर दे। ये आगे ही बढ़ने वाली थी, पर तभी इसके सामने एक बंदा प्रकट होता है, स्ट्रॉ हैट पहने हुए, और ये कहता है कि लेडी लियू में आपका अपोनेंट मैं हूँ। तो इसे यूकू जी ने भेजा था, जुकू जी के छोटे भाई और वांगलिंग के टीचर भी तुम कह सकते हो। लियू में भी पहचान जाती है कि तुम्हारे पास यूनको अंकल का स्ट्रॉ है, मतलब तुम उनके 4 डिसाइपल्स में से एक हो गए, लेकिन तुम सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब ये जो बंदा था बर्ली था, थोड़ा मोटा तगड़ा, तो ये हंसता है कि लेडी लियू में आपका कल्टीवेशन सच में मुझसे ज़्यादा है, लेकिन आपको भी पता है कि सीनियर यूनको का ऑर्डर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। क्यों ना हम बैठ के थोड़ा पीते हैं। लेडी भी स्माइल करती है और कहती तुम बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मुझे डेमन क्लैन के एंसेस्टर की मदद करनी है, उसके बाद हम बैठ के पियेंगे। बर्ली मैन भी कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वांगलिंग मेरा दोस्त है, मैं आपको यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ। लियू में कहती चले जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। अब इधर बर्ली मैन ये अपने डोमेन को रिलीज कर देता है, और बर्ली मैन के पीछे में एक यंग मैन प्रकट होता है। इधर लियू में भी समझ जाती कि इसका जो डोमेन है वो इमोशन कटिंग डोमेन है। मतलब तुमने अपने डिसाइपल को अपने बच्चे के जैसा समझा, और उसके बाद तुमने ये डोमेन गैदर किया है, इसीलिए तुम्हें अंकल यूनको ने चूज़ किया है, और तुम इस तरह से सोल फॉर्मेशन पे पहुंचे हो। क्या ही रिलेशन है तुम्हारा। और जिस दिन आप सोल फॉर्मेशन पे पहुंचते हो, यानी कि जब ये बंदा पहुंचा होगा, तो इसने अपने डिसाइपल को भी मार दिया होगा, और वो भी तड़पा तड़पा के। इसी को कहते हैं इमोशन कटिंग डोमेन। इमोशन तो है, पर साथ में रूथलेसनेस भी है, और वांगलिंग इस बंदे से मिल चुका है। जब ये डान्यू वगैरह के साथ रहता था, तो आपको याद है एक बंदा वांगलिंग से मिलने आया था। उसके डिसाइपल को वांगलिंग ने थोड़ा समझाया था, मतलब पीटा था, क्योंकि वो लोगों को परेशान करता था। तो ये वही बंदा है। इधर डेमन क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, वो काफ़ी हैरान वाली अवस्था में थे। अब ये भाग भी नहीं सकते थे, और एंसेस्टर चिल्लाते हैं कि फाउंडिंग एंसेस्टर का राइट आर्म, मुझे मेरी मदद करिए इस बंदे को मारने में। अब इसका जो हाथ था और ज़्यादा लाल चमकने लगता है, और स्पेस में से भी एक रेड लाइट निकलती है जो कि इसके एक्स पे आके गिरती है। इधर वांगलिंग भी सोल फ्लैग को यूज़ करता है और बोलता है डिवोर। ये जो सोल फ्लैग था ये मानो एक जाला सा बना देता है, और जो रेड लाइटनिंग आगे आ रही थी उसे घेर लेता है, और खतरनाक लेवल का यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। और इस दौरान जो जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे उनकी चीख भी सुनाई देने लगती है। पर फाइनली एंसेस्टर इस कुल्हाड़ी के साथ इस सोल फ्लैग से बाहर निकल पाते, पर ये एकदम बेजान लाश की तरह थे। हड्डियाँ ज़्यादा दिख रही थी और खून की उल्टी ये करते, और अब भागने वाले थे। लेकिन ये जो सोल फ्रैगमेंट्स थे ये रुकने वाले कहाँ थे, खास करके वो जो 12 प्राइमरी सोल्स थे, यानी कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के। और वो सोल फ्रैगमेंट्स
इन एंसेस्टर की बॉडी से जाके चिपक जाते हैं। अब इस दौरान ये अपने कुल्हाड़ी को वांगलिंग की तरफ फेंक देते हैं। वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज करता है और इसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन इस दौरान ये भी कुछ कदम पीछे जाके गिरता है और थोड़ी खून की उल्टी करता है। कुल्हाड़ी अब जमीन पे जाके धंस चुका था। अब एंसेस्टर यहाँ पर अपने ब्लड लाइन पावर को यूज करते हैं और उसके लिए इनका ओरिजिन सोल इनकी बॉडी से बाहर आ जाता है। और ब्लड लाइन पावर ये इसलिए यूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे इनका ओरिजिन सोल डैमेज होता है, पर अब कोई ऑप्शन नहीं था। और इधर वांगलिंग बहुत सारे सोल फ्लैग्स यानी कि सोल फ्रैगमेंट्स इनकी तरफ बढ़ा देता है और इन्हें ये इसलिए मारना चाहता था क्योंकि इन्हें हेवन डिफाइंग बीट के बारे में पता था। और इस दौरान जो इन्होंने ब्लड लाइन पावर यूज किया था तो स्पेस में एक बड़ा सा होल हो जाता है और वहां से एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है। और वांगलिंग ने ये सीन देखा था जब सुनटाई के साथ इन एंसेस्टर का बैटल चल रहा था, तो सेम चीज हुआ था। इधर एंसेस्टर के सोल को वो सोल फ्रैगमेंट्स डिवोर कर रहे थे और इधर ये एंसेस्टर एक डेमोनिक स्माइल करते हैं और वो जो वर्टेक्स बना था इन सोल्स को भी अब अपनी तरफ खींचने लगता है। और वांगलिंग भी एक पावरफुल फोर्स फील करता है जो कि इसे इस वर्टेक्स के अंदर लेके जा रहा था। एंसेस्टर हंस रहे थे कि अब तुम हमेशा के लिए इस स्पेस में ट्रैप हो जाओगे, पर वांगलिंग भी हंसता है और बोलता है डिवोर। अब जैसे ही बोलता है एंसेस्टर के सोल को ये बाकी जो सोल फ्रैगमेंट्स थे और तेजी से डिवोर कर जाते हैं और एंसेस्टर मर चुके थे। लेकिन वो जो वॉइड था उसके अंदर वांगलिंग खींचा चला जाता है क्योंकि ब्लड लाइन पावर तो एक्टिवेटेड था। पर इस दौरान जब ये अंदर जा रहा था उस ब्लैक होल के, तो ये जो सोल फ्रैगमेंट्स है इसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग ने जो यहाँ से कुछ दूरी पे एक फॉर्मेशन बनाया था उसे ये एक्टिवेट कर देता है। और साथ में जो जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर का बैग था ये उसे भी ले लेता है और अंदर चला जाता है। पर जाते जाते वांगलिंग इस कुल्हाड़ी को भी खींच लेता है, हालांकि कुल्हाड़ी रेजिस्ट करता है पर वांगलिंग खींच ही लेता है। पर वांगलिंग अब प्लेनेट सुजाकू से गायब हो चुका था क्योंकि ये वर्टेक्स स्पेस में कहीं और खुलता है और फिलहाल जमीन पे एंसेस्टर की टूटी फूटी बॉडी पड़ी हुई थी। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस में था और ये सोचता है यार इसका ब्लड लाइन पावर क्या ही पावरफुल है, और अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज या लेट फेज में होता तो मैं इसे हरा नहीं पाता। वांगलिंग इधर स्टार कंपास को बाहर निकालता है क्योंकि स्टार कंपास को स्पेस में ही यूज़ किया जा सकता है और सुजाकू की तरफ ये बढ़ जाता है। तो इसके दो दुश्मन तो मारे जा चुके थे, ली युआन फेंग और जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर। और ये जो न्यूज़ था चारों तरफ फैल चुका था और वांगलिंग अब फोकस था क्योंकि हेवेंस का मैसेंजर अब आने वाला होगा क्योंकि 18-19 साल शायद पूरा होने का समय आ रहा था और इसे फिर से उनसे फाइट करना पड़ेगा ली मुआन के सोल के लिए। 15 दिन इधर निकल जाते हैं। अब ट्रैवल करते करते वांगलिंग एक छोटे से प्लेनेट पे पहुंचता है। यहाँ पर एक बार गलती से जब ये सेलेस्टियल रियल में था तो टेलीपोर्ट हो गया था, तो इस जगह पे थोड़ा घूमता है और यहाँ पर एक ट्रांसफर एरे था क्योंकि पहले यहाँ पर ये आ चुका था और इसी की मदद से ये सुजाकू प्लेनेट उस समय वापस गया था क्योंकि ट्रांसफर एरेज से आप जल्दी पहुंच सकते हो। पर जाने से पहले ये यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू करता है। अब इसकी जो अवतार था ओरिजिनल बॉडी दोनों अलग हो जाते हैं। ओरिजिनल बॉडी जमीन के नीचे चला जाता है ताकि इस प्लेनेट की जो ऑरा है उसे ये एब्जॉर्ब कर सके। और वांगलिंग इस दौरान ये जो कुल्हाड़ी था इस पर अपना डिवाइन मार्क छोड़ने को सोचता है, पर ये जो कुल्हाड़ी था इस पर एक रेजिस्टेंस था जो कि वांगलिंग के डिवाइन सेंस को पीछे फेंक देता है। और वांगलिंग भी बोलता है इंटरेस्टिंग। अब वांगलिंग दोबारा से सील बनाता है और इसका ओरिजिनल जो सोल है ओरिजिन सोल इसके बॉडी से निकलता है और इस कुल्हाड़ी को सीधा निकल जाता है। अब वांगलिंग के ओरिजिन सोल में दो आइटम्स थे, एक था 1 बिलियन सोल फ्लैग और दूसरा था ये कुल्हाड़ी। और वांगलिंग के हिसाब से इस एक्स में यानी इस कुल्हाड़ी में एक स्पिरिट तो होगा ही, उसे मैं सप्रेस कर दूंगा इस सोल फ्लैग की मदद से और बाद में रिफाइन कर लूंगा। और फिलहाल ही एंसेस्टर का जो बैग था उसे खंगालने लगता है। दो चीज़ें वांगलिंग का ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसमें एक जेड बॉटल था जो कि आधा खाली था, इसमें ब्लड ही था और इसे लगता है ये ब्लड इसने कहीं देखा है और ऐसा ब्लड इसने टेंग हुआ वन फैमिली में देखा था क्योंकि इसमें एंशियंट गॉड जैसा पावर है। तो बेसिकली ये उन्हीं के ब्लड को यूज़ करते थे और ये सोचता है अगर इसकी ओरिजिनल बॉडी से एब्जॉर्ब करे तो शायद और अपग्रेड हो सकती है।